मरीम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकारीर पर पाबंदी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर खुद नोटिस। तैयबा तशद्दुद के साबिक जज और अहलिया को एक साल कैद की सजा सुना दी गई। सुबह सवेरे तहरीक इंसाफ को झटका, रुकन असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। नैब ने लंदन से इवन फील्ड प्रॉपर्टीज का अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा NGOs कमेटी यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए मुंतखब। कॉमनवेल्थ गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। माहिरा खान की मेकअप आर्टिस्ट के हमरा वीडियो वायरल। और पर्स में कोकेन कहां से आई, पुलिस के सवाल पर खातून ने सारा इल्ज़ाम हवा पर धर दिया। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ माहा रशीद। हाइलाइट्स आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकारीर की नशरियात पर पाबंदी आयद करके पैमरा को सख्त मॉनिटरिंग करने और आइंदा 15 रोज़ में जवाब जमा करने का हुक्म दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तकारीर पर पाबंदी के खुद नोटिस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तकारीर पर पाबंदी के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर खुद नोटिस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अदालत का फैसला किसी ने पढ़ा भी है? फैसला पढ़े बगैर ही ढोल पीटा जा रहा है। उन्होंने इस्तफसार किया कि पैमरा का नुमाइंदा कहाँ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने ये केस 1 बजे समाअत के लिए लगाया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, इसकी समाअत 1 या 2 बजे कर लेते हैं। पैमरा के साथ साथ नवाज शरीफ और मरीम नवाज को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर वो खुद ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होना चाहते तो उनके कोई वकील आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिया है। और अब आपको तैयबा तशद्दुद केस की अहम पेशरफ से आगाह करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद के केस पर नामजद साबिक एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान और उनकी अहलिया माहीन जफर को एक साल कैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। तैयबा तशद्दुद केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने सुनाया, जो 27 मार्च 2018 को महफूज किया गया था। कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद का वाक़या 27 दिसंबर 2016 को पेश आया था और पुलिस ने 29 दिसंबर को साबिक एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम के घर से तैयबा को तहवील में ले लिया था। 3 जनवरी 2017 को केस में अहम मोड़ आया और तैयबा के वालिदैन की जानिब से राजा खुर्रम और उनकी अहलिया को मुआफ़ करने की रिपोर्ट सामने आई। ताहम राजीनामा सामने आने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मामले का खुद नोटिस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने 8 जनवरी 2017 को तैयबा को बाजियाब करा के पेश किया था, जबकि अदालती हुक्म पर 12 जनवरी 2017 को राजा खुर्रम अली खान को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया था। बादअज़ां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया था, जहां 16 मई 2017 को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 19 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे, जिनमें 11 सरकारी जबकि तैयबा के वालिदैन समेत 8 गैर सरकारी अफराद शामिल थे। इलेक्शन सर पर हैं और अरकान की जानिब से पार्टी की अदला बदली जारी है। इसी हवाले से आपको सुबह सवेरे तहरीक इंसाफ को लगने वाले झटके से आगाह करते हैं। रुकन असम्बली ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली जावेद नसीम ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। PTI के MPA जावेद नसीम ने पार्टी छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया है। जावेद नसीम काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही भी उनके हमरा होंगे। जावेद नसीम का कहना है कि मैं रियासत चलाने वालों के साथ नहीं, सियासत चमकाने वालों के मैं रियासत चलाने वालों के साथ हूँ, सियासत चमकाने वालों के साथ नहीं। PTI मफाद परस्तों का टोला बन चुकी है। नैब ने लंदन से इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ का अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने लंदन से इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ का अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तहकीकात करने वाले नैब के मुतल्लिका विंग को इवन फील्ड प्रॉपर्टी के हवाले से इंतहाई अहम दस्तावेज़ात हासिल हुई, जिनमें बरतानवी लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड में जायदादों की मलकियत और ख़रीदो फ़रोख्त की मुकम्मल तफसील मौजूद है। नैब को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक इवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ की मलकियत बेनामी कंपनी
नेल्सन और नेस्कोल के नाम 1993 से 1995 के दरमियान मुंतकिल हुई। दस्तावेज़ात शरीफ ख़ानदान के इस दावे की नफ़ी करती हैं कि इवेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ की मुंतकली 2005 से 2006 में हुई। नैब ज़राए का दावा है कि 1993 से 1995 के दौरान मियाँ नवाज शरीफ के बच्चों के कोई ज़राए आमदन नहीं थे और उन जायदादों के असल मालिक मियाँ नवाज शरीफ खुद हैं। नैब को हासिल होने वाले मोज़ेक फ़ोनेस्का के रिकॉर्ड के मुताबिक मरियम नवाज उन जायदादों की बेनिफिशियल ऑनर भी हैं। वाज़ेह रहे कि शरीफ ख़ानदान इन हक़ाइक़ को झुटला चुका है और एहतसाब अदालत में उनके वकील ने जरह के दौरान साबित किया कि नैब की दस्तावेज़ात कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं और ज़रिया दस्तावेज़ात की सबूत के तौर पर कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा NGOs कमेटी यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए मुंतखब। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा NGOs कमेटी का रुकन मुंतखब करने के साथ साथ यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए भी दोबारा मुंतखब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अहम फॉर्म्स के लिए मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा NGOs कमेटी में 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान एशिया और बहरुल काहिल खत्ते के 4 ममालिक में से अक़वाम मुत्तहिदा NGOs कमेटी के लिए मुंतखब हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए भी दोबारा मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर इंसानी और बच्चों के हकूक़ पर बहुत काम किया है और इंतखाब में कामयाबी आलमी बरादरी की तरफ से पाकिस्तानी ताउन की तस्दीक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान का इंतखाब आलमी अहमियत और एतमाद का अक्कासी है। मुल्क में सियासी गहमा गहमी से दूर अब खेल के मैदान का रुख करते हैं और जानते हैं कि मैदान खेल में आजकल क्या चल रहा है। आपको बताते चलेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। गोल्ड कोस्ट में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ ख़त्म हो गए। तकरीब में ऑस्ट्रेलियाई सकाफत के रंग नुमायाँ थे। स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसके अलावा तकरीब की ख़ास बात स्टार एथलीट जमैका के यूसेन बोल्ट की मेज़बानी थी। यूसेन बोल्ट ने स्टेज पर डीजे के फ़राइज़ अंजाम दिए जिन्हें शुरका ने देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्विमिंग पूल और ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम रही। ऑस्ट्रेलिया ने 80 गोल्ड मेडल और मजमूई तौर पर 198 मेडल जीते, जबकि पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 4 कांसे के तमगे अपने नाम किए। माहिरा खान की मेकअप आर्टिस्ट के हमरा वीडियो वायरल। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की उनके मेकअप आर्टिस्ट के साथ वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें माहिरा खान अदाकारा राज कपूर और नरगिस के मकबूल तरीन गीत जहां मैं जाती हूं वहां चले आते हो पर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान के साथ भारत के भी सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। माहिरा की हर छोटी से छोटी बात भारतीय मीडिया में बड़ी खबर का दर्जा अख्तियार कर लेती है। माहिरा खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें उनके साथ उनके मेकअप आर्टिस्ट अदनान अंसारी नजर आ रहे हैं। अदनान न सिर्फ माहिरा को खूबसूरत और हसीन बनाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनकी बेहतरीन दोस्त भी हैं। प्रोग्राम में एक खबर हैरत अंगेज से भी शामिल करेंगे। फ्लोरिडा में एक खातून के पर्स में कोकीन बरामद हुई तो उसने दिन भर चलने वाली हवाओं पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उनकी बदौलत उसके पर्स में पहुंची है। कनीशिया पोसे कार में एक दूसरे मुसाफिर के साथ मौजूद थीं जब उनकी कार को फोर्ट पेरिस पुलिस ने रोक लिया। पुलिस का कहना है कि एक ऑफिसर ने मैरिजुआना की बू महसूस की, जिसके बाद कार की तलाशी ली गई। पोसे की गोद में रखे हुए पर्स से कोकेन और मैरिजुआना की अलग अलग थैलियाँ बरामद हुईं। हुक्काम ने जब उनके मुतालिक पोसे से सवाल किया तो उनके बारे में उसका कहना था, आज हवा चल रही है, ये यकीनन उड़ती हुई खिड़की से मेरे पर्स में आ गिरी है। पोसे से कोकीन और मैरिजुआना रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद अज़ां इसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ये थी आज के दिन की अहम तरीन हाईलाइट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। महारशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।